छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला को खनिज उत्पादन में महारत हासिल है, चाहे वो कोयला उत्पादन में हो, रेत उत्खनन में या पत्थर तोड़कर गिट्टी में तब्दील करने वाली क्रशर संचालन में हो। लेकिन क्या ये नियम के तहत कार्य करते हैं? अगर बात करें क्रशर संचालन में नियम की, तो अधिकतर क्रशर आमतौर पर अवैध संचालन होते हैं। क्रशर मालिक विभागीय अधिकारी से सांठगांठ कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते धड़ल्ले से संचालित करते हैं। ताजा मामला है पौड़ी विकासखंड के सरमा ग्राम पंचायत का, जहां पिछले 2 माह से क्रशर संचालित हो रही है। क्रशर जिस जगह को लीज में लिया है, उसके अतिरिक्त ग्रामीणों के द्वारा वर्षों से काबिज जमीन को भी क्रशर मालिक काबिज कर उसे बर्बाद करने में तुले हुए हैं। वहीं क्रशर ठेकेदार मामले में जानकारी देने के बजाय मुंह फेरते नजर आए। इसी मामले में न्यूज नेशन 81 की टीम ने ग्रामीणों की समस्या का जायजा लिया। देखिए संवाददाता नानक सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नानक राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। पौड़ी विकास खंड से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत सरमा में एक क्रशर संचालित है। क्रशर संचालित तो है, लेकिन कुछ मापदंड के अनुरूप क्या कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आज पड़ताल करेंगे। आज कुछ किसान यहाँ पर उपस्थित हैं और क्रशर संचालन में उनके जमीन प्रभावित हो रहे हैं, जिसे लेकर के आज क्रशर संचालक और कुछ किसान वह परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं, क्या क्या उनकी परेशानियां हैं हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शिषपाल है। क्या क्या समस्याएं हो रही है क्रशर? यहाँ पे समस्याएं मतलब जो यहाँ का जमीन वाला है उसका समस्या यही है, कहने का मतलब ये रोड जो बन रही है और मतलब कुछ दूर मतलब रोड में दबा है जमीन, है ना, इसी का समस्या दूर करने के लिए हम आए हैं। क्या क्या कहना है संचालक का? अभी आपन में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं हुआ है ना। आप बोल रहे हैं जैसा भी हम लोग पटवारी साहब से इसका निराकरण करना पा के निराकरण कर लेंगे, इसी बीच में फिर हम लोग जैसा भी करेंगे। अच्छा, आपका भी जमीन प्रभावित है? और क्या क्या समस्याएं हैं? कितनी जमीन प्रभावित हो रही है? क्या एक जमीन पे आप कितने वर्षों से काबिज थे? ये जमीन हमारा कई पीढ़ी से हम लोग काबिज हैं यहाँ, और इसमें हमको लगा कि हमारे जमीन दब रहा है। हमसे बिना पूछे बिना परमिशन के रोड बनाया जा रहा है, तो हमको अच्छा नहीं लगा, वो दिक्कत हो गया। तो इसीलिए हम लोग आए थे, काम बंद करवाए थे, फिर सेठ जी को बुलाए हैं। पटवारी साहब आज अवेलेबल नहीं है, पटवारी आएंगे, सीमांकन करेंगे, उनका जमीन कहाँ तक है, हमारा जमीन कहाँ है, वो मार्किंग होगा, तब तो क्लियर होगा। लगभग सरमा पंचायत से कितने दूर पे यह संचालित है? आसपास कितना पंचायत आता है? क्रशर से दूरी कितनी होगी? 2 पंचायत है, 2 पंचायत के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर। रहवासी इलाके में संचालित हो रही है? रहवासी इलाका तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से रहवासी इलाका है। क्या आश्वासन मिला संचालक से? क्या बोले? संचालक बोले कि पटवारी साहब है नहीं, उनका तबीयत खराब है, उनके आने के बाद फिर से दोबारा सीमांकन कराएंगे, सबको बुलाएंगे, तब क्लियर होगा। आप लोगों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। हम यहाँ के क्रशर संचालक से बात करना चाहे, लेकिन क्रशर संचालक कुछ भी जवाब देने से साफ मना कर दिया। मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं लिया गया है। वही मानव विभाग और पर्यावरण विभाग से क्या परमिशन लिया गया है, इसकी ग्रामीणों को भी जानकारी नहीं है। कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का ये कहना है कि सैकड़ों की तादाद में पेड़ की भी कटाई की गई है। क्या नाम है आपका? दीपक महोदय, जनपद सदस्य जल के क्षेत्र से हूँ मैं। यहाँ क्रशर संचालित की गई है, क्या ग्राम पंचायत से मेरे को जानकारी एनओसी की जानकारी नहीं है, ना ही पर्यावरण विभाग की जानकारी है, लिए हैं कि नहीं लिए हैं। और कितने समय हो गए संचालित करते इसको? करीब 2 महीने का करीब हो रहा है। 2 महीने? 2 महीने, हाँ। पेड़ों को भी कटाई की गई है? बिल्कुल, पेड़ों को सैकड़ों पेड़ों कटाई की गई है, जिसकी जानकारी देखने में पता चलता है वहाँ पे। कंपनी का नाम अगर पूछते हैं तो बताते हैं? नहीं, कंपनी जो क्रशर प्लांट लगी है उसकी जानकारी मेरे को भी नहीं था, क्या उसका नाम है। आप लोग कागज वगैरह किसी प्रकार के कागज नहीं देखा हूँ आज तक मैं, ना ही मुझे जानकारी लेने का प्रयास किए हैं? जानकारी लेने का प्रयास किया, जब सरपंच से बात हुई मेरी, तो डायरेक्ट बोल दिया कि एनओसी नहीं दिया गया है करके। विदाउट एनओसी का प्लांट स्थापित है। जी, निश्चित तौर पे प्लांट जो संचालन हो रहा है संदेह के दायरे में है, और उनके मालिक आए हुए थे और हमने उनसे कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा, बोले, लेकिन किसी भी तरह से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। ये वाकई जांच का विषय है। नानक राजपूत, न्यूज नेशन 81, कोरबा।